हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक अगेन ऑन इंग्लिश ओशन। आई नो काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आई है, लेकिन जो ये वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को। तो जितने भी हमारे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स हैं उनमें इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली क्या है, जो इंग्लिश क्लासिकल लिटरेचर हमारा मेनली लिखा गया था संस्कृत में, तो उसी को ये लोग क्वेश्चन में पूछते हैं इंडियन लिटरेचर के नाम से। जैसे ग्रीक है, रोमन लिटरेचर है, यूरोपियन लिटरेचर है, उसी तरीके से इंडियन क्लासिक लिटरेचर को भी पूछते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए बेशक कम वीडियोज़ आती हैं पर जो भी वीडियोज़ आती हैं वैल्यूएबल होती हैं और टाइम सेवर भी होती है एक तरीके से, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मिक्स रिवीजन हो जाता है। आप अलग अलग लेके बैठोगे, महाभारत अलग से करोगे, गीता अलग से करोगे, इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, तो एक इसको रिवीजन क्लास के फॉर्म में भी लिया जा सकता है। जो इंडियन स्टूडेंट होते हैं वो तो वेल नॉन होते हैं इन सारी चीज़ों से। मोस्टली उनको पता होता है महाभारत रामायण के बारे में, लेकिन कुछ और कम्युनिटी से हैं, कुछ और रिलीजन से स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये क्वेश्चंस टफ भी हो सकते हैं। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये जो रेड लाइन आ रही है, रेड अंडरलाइन आ रही है, ये इस वजह से आ रही है क्योंकि जो करेक्शन होता है ये हिंदी जो नेम होते हैं उनको अंडरलाइन कर देता है करेक्शंस के लिए। तो ये मैंने की नहीं थी, बहुत सारा हो जाता है, तो इनको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि ये हिंदी नेम है इसलिए इनको अंडरलाइन किया हुआ है इसने। ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, बस हिंदी नेम है इस वजह से इनको अंडरलाइन किया है, सो इग्नोर दैम प्लीज़। और लेट्स गेट स्टार्ट। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत? महाभारत जो नाम है ये स्टार्टिंग से महाभारत नहीं था, शुरुआत में इसको जय संहिता बोला गया था। इसमें ऑप्शन में विजय है, जय है, भारत है, शांति है, तो करेक्ट ऑप्शन इनमें से होगा जय। अगर पूछा जाए पूरा नाम क्या है तो जय संहिता। शुरुआत में इसमें श्लोक भी कम थे तो इसको जय संहिता बोला गया, फिर इसमें श्लोक और ज़्यादा ऐड किए गए, फिर चेंज करके इसका नाम भारत रखा गया। और जब इसमें 1,00,000 जो श्लोक हो गए तो फिर इसको क्या नाम मिला? महाभारत। डू रिमेम्बर दिस पॉइंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया आपके लिए कि हाँ, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी वर्सेस डज द महाभारता कंटेन? तो इसमें कितने वर्स हैं तो वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इसमें 1,00,000 वर्सेस हैं। क्लियर? तो जो महाभारत है ना ये एपिक है। तो एपिक क्या होते हैं? ये वर्स फॉर्म में होते हैं, प्रोज फॉर्म में नहीं होती है स्टोरीज सारी। स्टार्टिंग में क्या था, जब लिटरेचर की शुरुआत हुई तो सारी चीज़ें वर्सेस में होती थी, पोएम की फॉर्म में होती थी। धीरे धीरे फिर चीज़ें चेंज हुई तो इनका जॉनरा प्रोज में आया। स्टार्टिंग में तुमको जितने भी एपिक मिलेंगे, गीता है, गीता तो खैर महाभारत का ही एक पार्ट है, रामायण है, ये सारे एपिक तुम्हें मिलेंगे वर्सेस में। इन विच पर्व ऑफ महाभारता डज द भगवत गीता अकर? तो ऐसा कौन सा पर्व होता है महाभारत में? 18 पर्व हैं टोटल। कितने पर्व हैं? 18। मीन्स आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे एक बुक होती है, बुक में जैसे चैप्टर्स होते हैं, तो इसमें कितने चैप्टर्स हैं? 18। और 18 ही डेज ये जो वॉर है ये चली थी, महाभारत का जो युद्ध है वो भी इतने ही दिन चला था और इतने ही इसमें चैप्टर्स हैं। वैसे इनका कोई कनेक्शन नहीं है पर लर्न करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। इन विच पर्व ऑफ महाभारता डज द भगवत गीता अकर्स? भगवत गीता कब हुआ था? शुभ पर्व में, भीष्म पर्व में, शांति पर्व में या उद्योग पर्व में?
तो इसमें जो आंसर है वो भीष्म पर्व है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को तो एलिमिनेशन के थ्रू भी किया जा सकता है कि शुभ पर्व, शांति पर्व, उद्योग पर्व, ये हमें वॉर से कहीं भी रिलेटेड दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन भीष्म पर्व आप जानते हैं ना, जो ये दोनों फैमिलीज थी, कुरु और पांडवास, इनमें सबसे सीनियर जो थे वो भीष्म थे। तो इन्हीं को सिंबलाइज करके ये वॉर का जो पर्व है इसका नाम भीष्म पर्व रखा गया है। तो जब अर्जुन ने रिफ्यूज़ कर दिया था फाइट को कि आई कांट फाइट, तो कृष्ण भगवान ने उनको जो सरमन दिया वो हमारा भगवत गीता पर्व में आता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ रामायण? ऑथर ऑफ रामायण मोस्टली सभी को पता होता है, कालिदास भी नहीं है, व्यास भी नहीं है, तुलसीदास भी नहीं है तो कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने हमारी रामायण लिखी है। अब देखो तुलसीदास, इनको किस लिए याद किया जाता है? इन्होंने क्या लिखा है? रामचरितमानस। वो बेसिकली क्या है? रामायण को इन्होंने ट्रांसलेट किया है अवधी लैंग्वेज में। इन अवधी लैंग्वेज ही ट्रांसलेटेड द रामायण। तो इनको, तुलसीदास जी को इसके लिए याद रखेंगे। व्यास जी ने क्या लिखा है? महाभारत। और वाल्मीकि जी हमारे हो गए रामायण के लिए। उसके अलावा कालिदास जी ने भी, इनको ना शेक्सपियर बोला जाता है, इंडियन शेक्सपियर। किसको? कालिदास जी को। कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं हु इज़ द इंडियन शेक्सपियर, तो याद रखेंगे कालिदास को इंडियन शेक्सपियर बोला जाता है। तो इन्होंने क्या लिखा है? अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूतम। मोस्टली ये सभी इंग्लिश संस्कृत में लिखा करते थे। और तुलसीदास जी का याद रखेंगे, इन्होंने रामचरितमानस टाइटल से रामायण को अवधी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। ओके, नेक्स्ट, हाउ मैनी कांड्स आर देयर इन रामायण? याद रखेंगे महाभारत में जो चैप्टर्स हैं उनको पर्व के नाम से जाना जाता है, और रामायण में जो चैप्टर्स हैं उनको किस नाम से जाना जा रहा है? कांड। तो आपने सुने भी होंगे उत्तरकांड, सुंदरकांड, ये सब जो है ये रामायण का ही पार्ट है। तो 5 है, 6 है, 7 है या 8 है? हाउ मैनी कांड्स आर देयर इन रामायण? सो द आंसर इज 7. There are 7 कांड्स इन रामायण। अच्छा, इसमें इस तरीके से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, हु इज द पेटेगोनिस्ट इन द एपिक रामायण? तो पेटेगोनिस्ट कौन होता है? जिसको सेंटर करके पूरी स्टोरी लिखी जाती है, यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले तो हीरो ऑफ द स्टोरी। तो वो तो सभी को पता होगा, राम इज द पेटेगोनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी। एंड फीमेल पेटेगोनिस्ट हो गई माँ सीता। हु इज नॉन एज द आदि कवि और फर्स्ट पोइट इन संस्कृत लिटरेचर? संस्कृत लिटरेचर में आदि कवि या फिर फर्स्ट पोइट कहें तो किसको बोला जाता है? व्यास जी को, वाल्मीकि को, कालिदास को या भास को? किसको आदि कवि के नाम से जाना जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज वाल्मीकि। क्या लिखा था इन्होंने? रामायण। नेक्स्ट आता है अभिज्ञान शाकुंतलम, बिलोंग्स टू विच लिटरेरी फॉर्म? अब ये अभिज्ञान शाकुंतलम रामायण और महाभारत से बाद वाला पोर्शन है, मतलब ये दोनों पुराने हैं, रामायण और महाभारत। गीता महाभारत का ही एक पार्ट है, और अभिज्ञान शाकुंतलम उसके बाद लिखा गया। किसने लिखा? बताइए, कमेंट कीजिए किसने लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम को। अभी मैंने ऊपर बताया भी है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए किसने लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं ना 2 पार्ट्स में, तो बनता है अभिज्ञान शाकुंतलम। शाकुंतलम इसकी पैटागोनिस्ट है, फीमेल पैटागोनिस्ट। अभी मैंने बताया था कौन होते हैं पैटागोनिस्ट। तो शकुंतला की ये कहानी है। अभिज्ञान होता है आइडेंटिटी,
मीन्स पूरी स्टोरी अराउंड करती है उनकी आइडेंटिटी के रिगार्डिंग, मतलब उनको पहचानना। इस स्टोरी का जो मेन थीम है वो यही है कि शकुंतला को कैसे पहचाना जाएगा, तो इसीलिए इसका टाइटल इससे रिलेट करता है। तो आपको बताना है ये एपिक है, ड्रामा है, प्रोज है या लिरिक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम इज अ ड्रामा। इसका जॉनर क्या है? ड्रामा। हाउ मैनी एक्ट्स आर इन अभिज्ञान शाकुंतलम? अब अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने एक्ट्स हैं? होते हैं ना सीन, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में आपके आते हैं 5 एक्ट्स हैं, 6 एक्ट हैं, 7 है या 9 है। सो द करेक्ट आंसर इज 7। हमने ऊपर भी पढ़ा है उसमें महाभारत में कितने पर्व हैं? 18। और रामायण में कितने कांड हैं? 7। और इसमें भी कितने एक्ट्स हैं? 7। तो इजी होगा लर्न करने के लिए। नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ शकुंतला इज फाउंड ओरिजिनली इन। ओरिजिनली ये जो स्टोरी है, देखो अभिज्ञान शाकुंतलम पूछा जाए तो वो किसने लिखा है? बताओ, कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोला है ना, लास्ट में मैं बताऊंगी किसने लिखा है। तो एक बार शुरू में बता भी दिया है, वैसे लास्ट में मैं बता के जाऊंगी किसने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो देखो क्या है ना, महाभारत एक महाभारत ग्रेट एपिक है, उसमें कई सारी स्टोरीज हैं। तो जैसे वो लाइनेज बताते हैं ना, लीनेज बताते हैं किंग्स की, कि उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, तो उसमें शकुंतला और दुष्यंत का भी रोल आता है। तो वहाँ पे ये जो स्टोरी बेसिकली मिलती है वो महाभारत में ही मिलती है, क्योंकि महाभारत एक छोटा मोटा एक स्टोरी नहीं है, एक प्लॉट नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं। तो बेसिकली ये मिलता है शकुंतला जो कैरेक्टर हमें सबसे पहले मिलता है वो मिलता है महाभारत से, और इसको अलग से एक स्टोरी की फॉर्म में, एक ड्रामा की फॉर्म में लिखा है। अच्छा बता देते हैं, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, उन्होंने तो सिर्फ शकुंतला की स्टोरी को ही एक्सप्लेन किया है, पर महाभारत में शकुंतला इज अ पार्ट। क्लियर? जैसे तुम्हें यूरोपियन क्लासिक लिटरेचर में भी मिल जाएगा, होमर का जो इलियाड और ओडिसी है उससे इंस्पायर होकर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई ना। जैसे मान लो बाइबल है, तो बाइबल से कुछ स्टोरीज निकाल के उनको अलग स्टोरी फ्रेम किया गया, उसी तरीके से इसमें है, तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट आता है मेघदूतम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मेघदूत क्या है? एपिक है, कांड काव्य है, ड्रामा है या फिर प्रोज है? तो मेघदूत क्या है? ये है हमारा कांड काव्य। क्या है? कांड काव्य। इसको माइनर पोएम बोल सकते हैं, छोटी है तो माइनर पोएम है, और एक कांड काव्य है। इसमें स्टोरी क्या है? बेसिकली मेघदूतम में मेघ होते हैं बादल, दूतम यानी कि मैसेंजर। तो क्या होता है, यक्ष को किसी भी वजह से उसे निकाल दिया जाता है, अलक नगरी से निकाल दिया जाता है। तो ये जो वो यक्षिणी होती है, उसकी वाइफ, लवर, तो वो उसको मैसेज भेजता है किसके थ्रू? क्लाउड्स के थ्रू। क्लाउड्स को मैसेंजर बना के एक मैसेज भेजता है। पूरी स्टोरी उसी के रिगार्डिंग है। उत्तर मेघ और पूर्व मेघ करके इसके 2 पार्ट हैं। तो स्टोरी वही है, वो कैसे बताता है कि कैसा मौसम है, या फिर वही सारी चीज़ें चलती हैं इसमें। मेघदूतम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अभी बताया ना, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ। मतलब शुरुआत में ये जहाँ पे पहुँचा है यक्ष, इसको निकाल दिया ना, तो ये जहाँ पे पहुँचा वहाँ की ब्यूटी को, वहाँ के नेचर को एक्सप्लेन करता है। सेकंड पार्ट में अपनी लवर के नेचर को, उसकी ब्यूटी को कंपेयर करता है, उस तक अपनी
डिज़ायर्स, कैसे वो उसको मिस कर रहा है, वो सारी चीज़ें उसको मैसेंजर बनाकर भेजता है। मेघदूतम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स, तो याद रखेंगे 2 पार्ट्स। हाउ मैनी वर्सेस डज मेघदूतम कंटेन, मेघदूत में कितने वर्स हैं, मतलब इसमें कितने श्लोक हैं कह सकते हैं, तो 111 वर्सेस हैं इसमें। नेक्स्ट, हु कंपोज्ड शिलापतिकरम, तो इसकी स्पेलिंग आपको अलग अलग जगह थोड़ी अलग मिल सकती है, शिलापतिकरम। तो ये स्टोरी बेसिकली शिलापतिकरम को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मीनिंग निकलता है पायल की कहानी, पायल पहनने वाला ऑर्नामेंट, तो उसकी स्टोरी है इसमें। हु कंपोज्ड शिलापतिकरम, अच्छा ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, इन्होंने नहीं लिखा शिलापतिकरम, इन्होंने राजहर्ष कवि, अच्छा ऑप्शन ही नहीं है, इलियागो इडिगल ने लिखा है, ठीक है, तो इसको सही कर लेना, इलियागो इडिगल ने लिखा है, ये संगम लिटरेचर का पार्ट है शिलापतिकरम। शिलापतिकरम का जॉनरा क्या है, माइनर पोएम, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम किसने लिखा है, तो भैरवी ने लिखा है, किरातार्जुनीयम, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अगर इधर उधर है तो देख लेना, ये संस्कृत नेम है तो इस वजह से थोड़ा। किरातार्जुनीयम ये किसने लिखा है, भारवी ने। मालविकाग्निमित्रम इज अ प्ले बाय, मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा है, कालिदास ने। इन्होंने बहुत सारे प्ले दिए हैं और बहुत अच्छे लेवल के दिए, तभी तो इनको बोला जाता है ना, क्या है ये, इंडियन शेक्सपियर। वेट अ मिनट, मालविकाग्निमित्रम रिटन बाय कालिदास। द प्ले मृच्छकटिकम, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मीनिंग निकलता है मृच्छकटिकम का, मृच्छ मीन्स मिट्टी, कटिकम मीन्स गाड़ी। द लिटिल क्ले कार्ट वॉज रिटन बाय, किसने लिखा है इसको, शूद्र ने लिखा है। क्या सिंबलाइज करता है, थीम क्या है इसकी, थीम है इसकी लव इज बियॉन्ड द वेल्थ, जो प्यार है उसमें वेल्थ मायने नहीं रखती। तो ये स्टोरी है, इसमें पैटागोनिस्ट है चारुदत्त, चारुदत्त इज द मेल पैटागोनिस्ट एंड द फीमेल पैटागोनिस्ट इज वसंत सेना। वसंत सेना इसमें एक लेडी होती है रॉयल प्रोस्टिट्यूट, तो वो किससे लव करती है, चारुदत्त से। तो चारुदत्त बहुत गरीब है, तो वो क्या करती है, उसके बेटे की जो गाड़ी है, कोई भी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता, तो वो उसमें ये वाला इंसिडेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पेपर आ जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको याद रखेंगे। इसमें जो मेन इंसिडेंट है वो यही है कि जो चारुदत्त है उसके बेटे के साथ कोई भी खेलना नहीं चाहता था, तो उसने क्या किया, वसंत सेना ने अपने सारे ऑर्नामेंट्स, अपनी सारी ज्वेलरीज उतारी, उसकी गाड़ी पे, मिट्टी की गाड़ी बनी हुई थी उस पर सजा दी और उसको बोला कि अब सब तुम्हारे साथ खेलना चाहेंगे। तो ये स्टोरी किसने लिखी है, शूद्रक ने। उत्तर रामचरितम वॉज ऑथर्ड बाय, उत्तर रामचरित किसने लिखा है, उत्तर रामचरित रिलेटेड है भगवान राम के बचपन से, तो ये लिखा है भवभूति ने। किसने लिखा है, भवभूति ने। कादम्बरी इज अ प्रोज रोमांस रिटन बाय, कादम्बरी एक प्रोज रोमांस है, जॉनरा इसका इसने तुम्हें क्वेश्चन में ही बता दिया। ये किसने लिखा है, बाण भट्ट ने।
किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। रघुवंशम वॉज रिटन बाय, किसने लिखा है रघुवंश को? रघुवंशम को कालिदास ने। किसने लिखा है? कालिदास ने। और क्या स्टोरीज हैं इसमें? देखो, रघुवंशम, रघु भगवान राम को बोलते हैं और वंशम मीन्स उनकी लीनिएज, मतलब उनकी पीढ़ियों के बारे में बताया गया। हु रोट कुमार संभव, अच्छा ये जो 30 को एग्जाम हुआ था DSSB का, उसमें एक क्वेश्चन आया भी था। हु रोट कुमार संभव, किसने लिखा है कुमार संभव को? कालिदास ने। क्वेश्चन ये था कि कुमार संभव किससे रिलेटेड है, तो किसकी लीनिएज बताई गई है इसमें? कार्तिकेय की। के जो रघुवंशम है उसमें है भगवान राम की लीनिएज, राम के वंश को बताया गया है। कुमार संभव में कार्तिकेय की लीनिएज को बताया गया है। कार्तिकेय पता है ना, भगवान शिव और पार्वती जी के बेटे हैं। और एक आता है हरिवंशम। हरिवंशम आप बताइए किसकी लीनिएज को बताएगा? कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं भी बताती हूँ थोड़ी देर में, तब तक देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज क्रेडिटेड विद हर्षचरित। हर्षचरित्र किसके लिए क्रेडिटेड है, मतलब किसने लिखा है? इस तरीके से लैंग्वेज घुमा के भी लिख देते हैं। अब आप लोग सोचोगे इसमें क्या पूछा है, तो क्रेडिटेड मतलब इसका क्रेडिट किसको जाता है? तो किसको जाएगा? जिसने इसको लिखा होगा उसको इसका क्रेडिट जाएगा। तो बाणभट्ट इज क्रेडिटेड फॉर हर्षचरित। Who was the court poet of King हर्षवर्धन? हर्षवर्धन का कोर्ट पोइट मतलब इनका राज कवि कौन था? बाणभट्ट। तो इन्होंने इन्हीं के जीवन पे तो लिखा है ना हर्षचरित, तो इनके राज कवि थे, इनके जीवन से रिलेटेड चीजें लिखी इन्होंने, तो उसको नाम दिया हर्षचरित। Who was the court poet of King हर्षवर्धन? Do you remember? बाणभट्ट। Which Sanskrit poet is called Indian Shakespeare? Indian Shakespeare किसको बोला जाता है? I already told you, Kalidas is called Indian Shakespeare. Who wrote स्वप्नवस्वा दत्तम? स्वप्नवस्वा दत्तम ये किसने लिखा है? भास ने। Who composed रत्नावली? रत्नावली किसने लिखा है? एक टेबल बना लीजिए किसने क्या लिखा है और इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। हु कंपोज रत्नावली? रत्नावली किसने कंपोज किया है? किसने लिखा है? हर्ष ने। विच ड्रामा वॉज रिटन बाय हर्ष बिसाइड रत्नावली? अब एक तो बता दिया कि रत्नावली लिखा है हर्ष ने, और दूसरा कौन सा लिखा है? प्रियदर्शिका। कौन सा लिखा है? प्रियदर्शिका। हु रोट नागनंदा? नागनंदा किसने लिखा है? ये भी हर्ष ने लिखा है। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो ये प्रियदर्शिका है ये भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, बताइए मुझे। हु इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट? अब पोइम की बात नहीं हो रही है, एपिक की बात नहीं हो रही है। अर्ली संस्कृत ड्रामेटिस्ट किसको बोला जाएगा? तो किसको बोलेंगे? भाष को। हु रोट पंचतंत्र? पंचतंत्र में हमारी मॉरल स्टोरीज है ना, फेबल्स, तो वो किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। फेबल्स किसको बोलते हैं? फेबल्स आर द स्टोरी बेस्ड ऑन द एनिमल कैरेक्टर and they have moral also. Who composed बुद्ध चरित्र? बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? अश्वघोष ने। Who wrote शूद्र नंदा? सौंदर नंद्रा। अच्छा, एक बार इसको देख लेना क्या है। अश्वघोष ने लिखा है।
हु ऑथर्ड देश कुमार चरित्र? देश कुमार चरित्र किसने लिखा है? ये लिखा है डांडिन ने। हु कंपोज्ड, अच्छा इस वीडियो से तुम्हारे कई सारे राइटर और वर्क कवर हो जाएंगे कि किसने क्या लिखा है। वो वाली कंफ्यूजन इस वाली वीडियो से तुम्हारी दूर हो जाएगी। हु कंपोज्ड काव्यदर्श, द फर्स्ट वर्क ऑन पोइटिक? काव्यदर्श किसने लिखा है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है काव्य है, काव्य पोइट्री को बोलते हैं ना, और गद्य प्रोज को। तो काव्यदर्श किसने लिखा है? दांडेन ने लिखा है। ये भी ऊपर दांडेन का आया है। दशा कुमार चरित्र। हु रोट मिताक्षरा ऑन लॉ? लॉज के ऊपर मिताक्षरा किसने लिखा है? तो ये लिखा है विजनेश्वरा। विजनेश्वरा। हु कंपोज्ड अर्थशास्त्र? ये तो कॉमन क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? ये लिखा है चाणक्य ने, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा पॉलिटी में और इकोनॉमी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हु इज द ऑथर ऑफ मनुस्मृति? मनुस्मृति का ऑथर कौन है? नाम से ही समझ जाना, मनु है इसके ऑथर। हु कंपोज्ड नारद स्मृति? नारद स्मृति किसने लिखा है? नारद जी ने। हु इज द ऑथर ऑफ सप्तशती गथस्ततस्ति? अच्छा ये क्या है? देखना भाई इसको, इसकी प्रोनाउंसिएशन में भी गलत हो सकती है। तो हाला ने लिखा है ये सपस्तति गतस्तति। अच्छा ये संस्कृत नेम है सारे। हु कंपोज्ड अमर कोशा लेक्सिकॉन? अमर कोशा किसने लिखा है? ये लिखा है अमरसिम्हा ने। नाट्यशास्त्र भरत ने, भरत मुनि के नाम से आ जाता है। किसने लिखा नाट्यशास्त्र? कैसे नाट्यशास्त्र में उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि एक्टर को कैसा होना चाहिए, प्ले को कैसा होना चाहिए, ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, इवन स्मॉल टू स्मॉल एक एक चीज़ को उन्होंने इतनी बारीकी से बताया। रस कैसा होगा, भाव कैसा होगा, हम कैसे ऑडियंस को कैप्चर करेंगे, वो सारी चीज़ें नाट्यशास्त्र में लिखी हुई हैं। किसने लिखा है? भरत मुनि ने। Who wrote रस रत्नारा? रत्नकारा, रस रत्नकारा। रस रत्नकारा किसने लिखा है? वर्क ऑन केमिस्ट्री। ये किसने लिखा है? नागार्जुन ने। ये केमिस्ट्री के ऊपर एक वर्क है, रत्नकारा। हु ऑथर्ड चरक संहिता? चरक संहिता किसने लिखी है? चरक ऋषि ने। इसमें क्या इसकी थीम पूछ ली जाती है? तो ये एंशिएंट टाइम के सर्जन हैं। ये एंशिएंट टाइम के सर्जन हैं। इन्होंने मेडिकल जो कहते हैं ना उस टाइम की रिसर्चेस की और उनको अपनी बुक में लिखा चरक संहिता नाम से। हु ऑथर्ड सुश्रुत संहिता? सुश्रुत संहिता किसने लिखी है? ये सुश्रुत जी ने लिखी है। हु रोट आर्यभट्ट्या? आर्यभट्ट्या किसने लिखी है? आर्यभट्ट ने। अब कमेंट में बता दीजिए आर्यभट्ट ने सबसे पहले क्या इन्वेंट किया जिसके लिए हम आज भी उनको याद करते हैं। हु कंपोज्ड बृहत संहिता? बृहत संहिता किसने लिखी है? ये लिखे है वाराहमिहिर ने। वाराहमिहिर ने बृहत संहिता लिखी है। हु रोट ब्रह्मपुत्र सिद्धांता? ये किसने लिखी है? ब्रह्मगुप्त ने। तो इनके नाम से भी आइडिया आ रहा है, जैसे बृहत संहिता है ये वाराहमिहिर ने लिखी है,
या आर्यभट्टिया, ये आर्यभट्ट ने लिखे। तो जो लास्ट 3-4 हैं इनके नेम से हमें आइडिया आ रहा है। हु रोट अष्टाध्यायी? अष्टाध्यायी किससे रिलेटेड है? ग्रामर है ये। और ग्रामर को जो लिखता है वो कौन होता है? लेक्सिकन। तो पाणिनि जी ने हमारी लिखी है क्या? अष्टाध्यायी। इसमें पूरी ग्रामर को उन्होंने बहुत ही सीक्वेंस से, मैनर में लिखा है। सारी चीज़ों को कलेक्ट करके एक जगह पूरा अच्छे से उन्होंने अरेंज किया है। हु रोट महाभाष्य? अच्छा, महाभाष्य ये क्या है? पाणिनि जी पर एक कमेंट्री है, एक क्रिटिसिज्म है पाणिनि जी पे, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी ना, इन्होंने लिखी है महाभाष्य इसकी कमेंट्री में। तो ये लिखी है पतंजलि ने, ऋषि है ये भी। हु कंपोज मीमांसा सूत्र? मीमांसा सूत्र किसने लिखे हैं? जैमिनी ने। मीमांसा सूत्र जैमिनी ने। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल रही है। अगर जैसा भी रिव्यू है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिस्टेक सबसे होती हैं, सब इंसान हैं, मिस्टेक्स को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। और पूरी कोशिश की है क्लास को हेल्पफुल बनाने की। इनको ना अच्छे से नोट करके लिस्ट बना लेना और याद कर लेना, एज इट इज़ पूछ लेते हैं किसने क्या लिखा है। और स्टोरीज़ में मेनली एक तो हाँ, महाभारत का फैमिली ट्री ज़रूर बनाना, कौन किसका क्या है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। क्योंकि सिर्फ एक फैमिली हमें पता है, कुरु हैं, पांडव हैं, वहाँ तक लिमिटेड नहीं होता। एग्जामिनर को भी पता है ये चीज़, सभी को पता है। तो वो जो क्वेश्चन बनाता है वो बनाता है जो सब प्लॉट्स हैं उनसे। जैसे ये शकुंतला वाला बना दिया था कि शकुंतला वाला कहाँ से लिया जाता है। अब तुम सोचोगे कि अलग से ये बना दिया अभिज्ञान शकुंतलम, तो तुम वहीं कहीं रिलेट करने की कोशिश करोगे। जब तक तुम्हें प्रॉपर उसकी नॉलेज नहीं होगी तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी जिनका DSSB का एग्ज़ाम था, कैसा हुआ एग्ज़ाम, सभी अपना रिव्यूज़ बताइए। ऑल द बेस्ट। जिनका आगे कोई एग्ज़ाम है तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे।